ओए होए होए होए, देखे भाईजान, ओरिएंट ट्रेन के स्टेशन के ऊपर पहुंच गए हम। आज के व्लॉग के अंदर जो मजा आने वाला है ना, इस वक्त हम मौजूद हैं जी डेरा गुजरांवाला स्टेशन के ऊपर लाहौर। तो भाईजान आज हम चढ़ेंगे जी ओरिएंट ट्रेन के ऊपर। मैं और मेरी टीम पूरी नहीं बल्कि आधी टीम हम लाहौर पहुंच चुके हैं। इस ट्रेन के ऊपर चढ़ के हमें कितना मजा आया वो तो आज आपको ये मेरा व्लॉग देखकर ही पता चलेगा। तो आए जी व्लॉग को करते हैं जी शुरू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी खवातीनो हजरात, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। लो जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। खूबसूरत दिन का आगाज किससे हो रहा है भाई? अल्लाह ताला के पाक कलाम से। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात के दिन का आगाज भी अल्लाह ताला के पाक कलाम से हुआ होगा। तो अहबाब ज़ीवकार, जो पिछला व्लॉग मैंने खत्म किया था, जिस बंदे ने ये व्लॉग देखा था उसको पता चल गया होगा कि हमने फजर की नमाज बाजमात पढ़ी। हमने सारी रात सफर किया और जैसे हम लाहौर पहुंचे अपनी मंजिल के ऊपर तो फजर की अजानें हो चुकी थी। तो भाईजान हमने सोने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज बाजमात अदा की और व्लॉग को कर दिया खत्म और फिर हम सो गए। अब इस वक्त जो टाइम है ना वो 12:40 हो चुके हैं। हम जो सोए थे वो हम अपना जगारा पूरा करने की वजह से सोए थे, लेकिन भाईजान ये जो लाहौर वाले हैं ये तो अजीब लोग हैं यार। अरे भाई, इनके दिन का आगाज तो 12-1 बजे होता है। मैं तो देखकर हैरान ही रह गया। जैसे ही मैंने इनका माहौल देखा तो मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तूने हमें बिल्कुल सही जगह पर रखा हुआ है कि हम जो है ना सुबह उठते हैं और अल्लाह ताला के पाक कलाम से दिन का आगाज करते हैं। जिस मस्जिद के अंदर हमने नमाज पढ़ी थी, बहुत बड़ी सोसाइटी के अंदर मस्जिद थी और बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन अफसोस की बात वहां बहुत ही कम लोग थे नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि उन कम लोगों में हम भी मौजूद थे। तो आते हैं जी असली मौजू की तरफ। तो हम लाहौर लेने के लिए तो भाईजान हमें एक बड़ा जरूरी काम था। मैं और मेरी आधी टीम, पूरी टीम नहीं, हम आधी टीम जो है ना रात फैसल मोर के बैठे और हम लाहौर पहुंच गए। जिस काम के लिए हम आए थे वो बंदे ने हमें मिलना था जी 5 बजे। मेरी टीम ने कहा कि कारी साहब हम जो है ना वो ओरिएंट ट्रेन का विजिट कर लेते हैं, काम का काम भी हो जाएगा और सैर की सैर भी हो जाएगी। तो भाईजान हम सैर की नीयत से ओरिएंट ट्रेन के ऊपर बैठ गए। यार यकीन करें कि जैसे ही हम ओरिएंट ट्रेन के स्टेशन के ऊपर पहुंचे हमें यूं महसूस हुआ कि जैसे हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच गए, जैसे बहुत बड़े मुल्क का बहुत बड़ा एयरपोर्ट हो। खैर देखते ही देखते बुराक की स्पीड से ट्रेन आ गई। हम ट्रेन के ऊपर सवार हुए और ट्रेन ने अपनी रफ्तार को बढ़ा दिया। भाई जान यकीन करें कि ऐसी लग्जरी ट्रेन थी ना, इसके अंदर बैठने के बाद हमें यूं महसूस हो रहा था कि जैसे हम जहाज के अंदर बैठ गए। जहाज वाली फीलिंग आने की 2 वजह थी। पहली वजह यह है कि ये जो ट्रेन है ये जमीन के ऊपर नहीं चलती, ये फ्लाईओवर के ऊपर चलती, तो इसकी विंडो से पूरा लाहौर नजर आ रहा था और विंडो इसकी इस तरह थी जैसे जहाज की होती है। दूसरी वजह तो भाईजान बहुत ही दिल खराश थी। इसी वजह से हम ट्रेन से उतरकर रक्शे में बैठ गए। वो वजह यह थी कि हमारी मुसलमान माएं बहनें मर्द औरत अंग्रेज का लिबास पहनकर अपने आप पर फख्र महसूस कर रही थी। मंजर कशी कुछ यूं थी। औरतें पैंट शर्ट पहनने के बाद अपने बालों को बखेर कर खुशबुएं लगाकर अल्लाह के नबी की उस हदीस की मिसदाक बनी हुई थी, माइलातुन ममलियातुन। यार एक मर्तबा तो देखकर हमें भी अपने आप पर ताज्जुब हुआ कि हम कहाँ सूफी बन गए हैं। हमें भी इस तरह आजादाना जिंदगी गुजारनी चाहिए था। हमारा जो दिल करता हम वही करते। शैतान ने मेरे ऊपर पूरा हमला कर दिया। इसी दौरान मेरे ज़हन के अंदर एक हदीस आ गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तशब्बह बिकौमिन फहु अमिनहु, कि जिस कौम के लोग जिस कौम की मुशाबहत करेंगे कल क़यामत के दिन उन्हीं में से उठाए जाएंगे। फौरन मैंने इस्तिग़फ़ार किया और अल्लाह ताला से माफी मांगी कि या अल्लाह तूने हमें बिल्कुल सही जगह पर रखा हुआ है। एक शेर से आज के इस व्लॉग को खत्म करता हूँ। कुफ्फार हम पे मुसल्लत हुए, इस्लाम से जब हम दूर हुए। ये सारा माहौल इस बात की दलील दे रहा है कि हम काफिरों से मुतासर। हमारी माएं बहनें इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी इज्जत, हमारा एहतराम, हमारा वकार, हमारी दुनिया और आखिरत की बेहतरी हिजाब करने के अंदर है। क्योंकि इस कायनात की बेहतरीन औरतों ने इस कायनात के बेहतरीन लोगों से पर्दा किया। आज की हमारी माँ बहन पर्दा करने के अंदर अपनी बेइज्जती फील करती है। तो उससे भी अफसोस की बात है कि उनके वालिदैन उनको पर्दा करवाने के अंदर बेइज्जती फील करते हैं। तो खुदारा मुसलमानों, आप अपनी माओ बहनों को पर्दा करवाएं, अपने घरों के अंदर रखें, हिजाब पहनवाएं, ताकि कल क़यामत के दिन हमारा शुमार इस्लाम के कानून को नाफिज करने वालों में से हो जाए। तो बहरहाल हम पहुंच गए जी जाती उम्रा पर। जो हमारी मंजिल थी, रोड के ऊपर बड़े ही खूबसूरत किस्म के फूल लगे हुए थे। हम उन खूबसूरत फूलों की खुशबू को सूंघते हुए अपने प्यारे दोस्त के पास पहुंच गए। जैसे ही हम अपने दोस्त के पास पहुंचे उसने हमें खाने का पूछा, हमने इनकार कर दिया। उसने इसरार किया, बिल आखिर उसका इसरार हमारे ऊपर गालिब आ गया और हमें खाना खिलाने के लिए होटल में ले आया। उम्मीद है कि आज का मेरा व्लॉग आप हजरात को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं जी एक अगले व्लॉग के अंदर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। करे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ों